दोस्तों 11 अगस्त को आईटीसी की एजीएम होती है। एजीएम में मिस्टर पुरी जो कि चेयरमैन है आईटीसी के, उन्होंने कौन सी बड़ी बातें कही है अलग अलग बिजनेसेस को लेकर, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। 5 बड़ी बातें जो उन्होंने एजीएम के दौरान उन्होंने कही है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगस्त 13 डिविडेंड जो है आईटीसी का पे हो चुका है। 5 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड था। जून 10 एक्स डिविडेंड डेट थी, मतलब जून 10 से पहले जिन्होंने भी आईटीसी का शेयर खरीदा था वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स थे, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको डिविडेंड मिल चुका है। और दोस्तों डिविडेंड के ऊपर मैंने एक मास्टर क्लास भी प्लान की है ग्राफी में, वहां पर भी आप फ्री मास्टर क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर आईटीसी में क्या नया हो रहा है, देखिए आईटीसी के अलग अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं यहां सबसे पहले शुरुआत की है आईटीसी इंफोटेक के बिजनेस में, जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन उनका बेस्ट इन क्लास रहा है। अब इंफोटेक का बिजनेस आप समझ सकते हैं आईटीसी के अंदर आईटी का बिजनेस, जैसे लार्सन एंड टूब्रो में हमने देखी है, दो दो उनकी आईटी कंपनीज जो है हम देख रहे हैं कि वो लोग लिस्टेड है, एलएनटी टेक्नोलॉजीज है। तो यहां पर आईटीसी की भी इंफोटेक कंपनी है जो ग्रो कर रही है। उनकी डील पाइपलाइन 4 गुना बढ़ी है 2 सालों में, और 450 करोड़ का उसने प्रॉफिट भी किया है। उसके बाद एफएमसीजी का बिजनेस नंबर 2 पॉइंट। एफएमसीजी का बिजनेस का मतलब है कौन सा, जो निमाइल का बिजनेस है, जो ईपी नूडल्स का बिजनेस है, जो आशीर्वाद आटा या मंगलदीप अगरबत्ती का बिजनेस है। तो यहां पर टोटल 22,000 करोड़ रुपए की कंज्यूमर स्पेंड हुई है। अब कुछ एफएमसीजी के जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं। पुरी साहब ने कहा है एजीएम के समय में, सेवलॉन को जब उन्होंने एक्वायर किया था उसके बाद से सेवलॉन एज ए ब्रांड 13 गुना ग्रो हो चुका है। और निमाइल जो है, जब उनका कुछ ही सालों पहले एक्विजिशन किया था, 3 गुना वो यहां पर ग्रो कर चुका है। आरएनडी का जो बिजनेस है, आरएनडी जो करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, उन्होंने रिकॉर्ड इस पेंडेमिक के साल में 120 नए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च किया था दोस्तों। अगली चीज एफएमसीजी के बारे में बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अगर आपको अगले कुछ महीनों में या सालों में आपको देखने को मिले कि आईटीसी ने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर आप ईस्टर्न इंडिया में है तो कुछ महीनों पहले उन्होंने सनराइज जो है, सनराइज जो वहां पर स्पाइसेस का ब्रांड है, पश्चिम बंगाल में है और बाकी के जो ईस्टर्न स्टेट्स में है, अगर आप सनराइज के बारे में जानते हैं, आप यूज करते हैं, तो फिर जरूर बताइएगा दोस्तों आपका अनुभव। तो वो आईटीसी ने अभी एक्वायर कर दिया है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है एफएमसीजी का मार्जिन जो है 640 बेसिस पॉइंट 4 सालों में इंक्रीज हुआ है। अब यहां पर दूसरा जो बिजनेस है जो मेन रेवेन्यू लाता है या प्रॉफिट लाता है वो है तंबाकू का बिजनेस, जो 70% 75% इनफैक्ट उससे ज्यादा का ये प्रॉफिट लाता है। तो ये बिजनेस ने भी पीक करना अभी शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बिजनेस के लिए ये ईएसजी के कंसर्न्स आ जाते हैं। प्रॉफिट यही करता है लेकिन इसी बिजनेस पर ईएसजी कंसर्न्स है, तो शायद इसीलिए भी कुछ ईएसजी इन्वेस्टर्स जो है शायद इसको पसंद ना भी करते हो। लेकिन यहां पर आईटीसी ने कहा है कि उनकी एक अलग से सब्सिडियरी खोली है आईटीसी इंडिविजन करके, जो निकोटिन जो है उसको यूएस और यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करेगी। तो इस तंबाकू के बिजनेस का एक तरीके से एक और यूज यहां पर जो है देखा जा सकता है भविष्य में। इसके अलावा आईटीसी ईएसजी में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट रेन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। दोस्तों यहां मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एजीएम पर ही फोकस कर रहा हूं। एग्री बिजनेस का बिजनेस है जहां पर 3 मिलियन टन ऑफ एग्री कमोडिटी उन्होंने सोर्स की है। एग्री एक्सपोर्ट्स 56% कंपनी की फॉरेक्स अर्निंग वहीं से लाता है। जो आपने ई चौपाल के बारे में सुना होगा दोस्तों, तो छोटे जो किसान है उसको इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा लिंक किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने एजीएम में कहा है। और भविष्य में 1 करोड़ फार्मर्स तक ये एग्री वैल्यू चेन्स तक पहुंचने की बात है। और फार्मर्स के लिए एक ऐप है आईटीसी MAARS, वो एक सुपर ऐप जैसा भी प्लान किया जा रहा है दोस्तों। अब चौथा पॉइंट है पेपर बोर्ड का बिजनेस। यहां पर
एफॉरेस्टेशन 8,75,000 एकड़ का किया है, तो ये कुछ ईएसजी में पॉजिटिव पॉइंट यहां पर बन सकते हैं। सस्टेनेबल पैकेजिंग, जो बायोडिग्रेडेबल मार्केट है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आईटीसी देख रही है पेपर बोर्ड के बिजनेस में। और भविष्य में ये जो सस्टेनेबल जो बायोडिग्रेडेबल मार्केट है 121 बिलियन 2025 तक पहुंचने की बात है। होटल का बिजनेस सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, इनफैक्ट लॉस में है इस पेंडेमिक के कारण। तो एट होम डाइनिंग एक्सपीरियंस का भी उन्होंने गौरमे जो है, गौरमे काउच जैसे कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने चालू किए हैं जिससे घर में ही डाइनिंग अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। कुछ अल्टरनेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो ये एक हिंट है कि अगर मार्केट कल सुधरेगी या होटल मार्केट सुधरेगी तो यहाँ पर होटल डिवीजन में कुछ अलग से आईटीसी सोच सकती है। अभी तो देखिए बहुत सारे मीडिया में रूमर्स फैलते रहते हैं, बट ये एक हिंट जैसा उन्होंने जरूर दिया है। और भविष्य में होटल एक एसेट लाइट मॉडल की तरह वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एजीएम से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी। यहाँ पर बिजनेस के बारे में हमने बात नहीं की है, स्टॉक प्राइस के बारे में बात नहीं की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं जो आप एजीएम से ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मुझे लगी, जो होटल के बिजनेस में लगा, फिर वो निकोटिन का बिजनेस जो था, जहां यूएस और यूरोप मार्केट में जाएंगे, वो एक नई चीज का जो बिजनेस था। आईटीसी इंफोटेक किस हिसाब से ग्रो करता है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है भविष्य में शेयर होल्डर्स बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो फ्री डिविडेंड मास्टर क्लास है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वहां भी वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।